स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर गुस्साए लोगों ने बीजेपी के विधायक को घेर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि रुझान आना शुरू हो गए विधानसभा चुनाव 2022 के उत्तर प्रदेश के। यानी कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो बीजेपी अड़ी हुई है, उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ग्रामीण बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दे रहे हैं। ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में, जब बीजेपी के विधायक जो बुड़ैना से हैं, नाम है उमेश मलिक, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान ग्रामीणों ने उनको घेर लिया। उनकी गाड़ी के ऊपर कालिक पोती, उनकी गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंके, और उनका आरोप यहाँ तक है कि गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनके ऊपर हमला किया गया। किसी तरह से भागकर उन्होंने जान बचाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या बीजेपी नेताओं की बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, जो ये तस्वीरें कह रही हैं? क्या विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के लोग जनता के बीच में पहुंचेंगे, तो क्या इसी तरह से जनता के गुस्से का सामना बीजेपी के नेताओं को करना पड़ सकता है, जिस तरह से बीजेपी के विधायक उमेश मलिक को करना पड़ा, जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है? मेरे बराबर में जो तस्वीरें चल रही हैं, उसको साथ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा जाहिर किया। कालिक उनकी गाड़ी पर फेंकी, कीचड़ फेंकी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, और उनके साथ विधायक के साथ जो नेता थे, उन्होंने कहा कि किसी तरह से जान बचाकर वहां पर भागे। अगर कार्यक्रम में पुलिस मौजूद नहीं होती तो फिर उनको जान बचाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता। अब इसको क्या कहेंगे? क्या बीजेपी विधायकों की या बीजेपी की जो करनी है वैसे ही भरनी है? क्या 3 कृषि कानूनों का खामियाजा जो बीजेपी के प्रतिनिधि, बीजेपी के सांसद, विधायक, या फिर विधानसभा चुनाव 2022 का जब उत्तर प्रदेश में होगा, तो बीजेपी के नेताओं को भुगतना पड़ सकता है? क्या चुनाव प्रचार में बहुत बड़ी मुश्किल बीजेपी के नेताओं के सामने आ सकती है? जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हमला किया गया है, ये कहना है बीजेपी के नेता का, और उनका कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया है। इससे पहले भी संजीव बालियान के ऊपर किसानों ने हमला किया था, उनकी गाड़ी को घेरा था। किसानों का कहना है कि गांव-गांव में जब बीजेपी के नेता पहुंचेंगे तब उनका विरोध किया जाएगा, गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बैरिकेड लगा दिए गए और वहां पर कीलें लगी हैं, उसी तरह से बीजेपी के नेताओं को गांवों में नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्या ये रुझान है? तो क्या अब आने वाले वक्त में बीजेपी के नेताओं की बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें सामने आई। हरियाणा में अब सीएम खट्टर का खुद हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं कई जगह कार्यक्रम में किसान, जब कार्यक्रम उनके होते हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। पंजाब की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। पंजाब में कई जगह बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला किया गया। तो ऐसे में क्या जो किसान बेल्ट है हमारे भारत में, तो क्या वो कृषि बिल का जो विरोध कर रहे हैं, उनका गुस्सा बीजेपी के नेताओं के ऊपर फूट सकता है? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन हमको कर सकता है, लेकिन इस तरह से हमला करना भी ठीक नहीं है। नमस्कार।